बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीआरएस के क्वेश्चन नंबर 16 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं प्रिपेयर द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। कि रिवाइज कैश बुक की मदद से आपने बीआरएस बनानी है। तो क्वेश्चन में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि उसने रिवाइज कैश बुक की मदद से बीआरएस बनाने को कहा है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, जब भी वो आपको रिवाइज कैश बुक की मदद से बीआरएस बनाने का कहेगा तो नोट प्रेजेंटेड चेक, नोट कलेक्टेड चेक्स और बैंक एरर्स जो होंगे ये तीनों चीज़ें बीआरएस में चली जाएंगी। उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें रिवाइज कैश बुक में आ जाएंगी। जो बैलेंस हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा वो पहले रिवाइज कैश बुक के अंदर से लिखेंगे। रिवाइज कैश बुक की मदद से जो बैलेंस निकलेगा उसकी मदद से हम बीआरएस बनाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के लास्ट पे पॉइंट नंबर 7 के अंदर बैलेंस गिवन है, जो कि बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, यानी कैश बुक का हमारे पास बैलेंस गिवन है। कैश बुक का बैलेंस हमारे पास डेबिट होता है। तो सबसे पहले हम रिवाइज कैश बुक बना लेते हैं। क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, नोट प्रेजेंटेड चेक के होते हैं, नोट कलेक्टेड चेक्स के होते हैं और बैंक एरर जो है उन पे हम निशान लगा लेंगे ताकि रिवाइज कैश बुक हमारी इजीली बन जाए। तो क्वेश्चन में पॉइंट नंबर 1 कहता है कैश एंड चेक्स टोटलिंग अमाउंट 147800 हमने बैंक में भेजे थे इन द मंथ ऑफ दिसंबर के महीने में। बट आउट ऑफ देम, लेकिन उनमें से एक चेक था जिसकी अमाउंट 18,000 थी, वर्क क्रेडिट इन द पासबुक ऑन 2 जनवरी 2017। वो 2 जनवरी 2017 को क्रेडिट हुआ था। तो ये चेक जो 18,000 रुपए का था ये दिसंबर के महीने तक जमा नहीं हुआ था। तो ये 18,000 रुपीज हमारे पास नोट कलेक्टेड चेक्स में चला जाएगा। तो ये रिवाइज कैश बुक में नहीं आएगा। तो यहां पे मैं टिक लगा लेता हूं कि ये रिवाइज कैश बुक में नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 2 में वो कहता है 26 दिसंबर को हमने चेक्स इशू किए थे एक क्रेडिटर के फेवर में 38,000 के, बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स थे 28,000 के जो कि हमारे पास इन कैश हो रहे हैं 3 जनवरी को। तो ये हमारे पास नोट प्रेजेंटेड चेक होते हैं जो हमने क्रेडिटर के फेवर में इशू किए थे और वो बैंक में पेश नहीं हो सके। तो ये भी नोट प्रेजेंटेड चेक है, बीआरएस में आ जाएंगे। यहाँ मैंने टिक भी लगा दिया है, आगे लिख भी दिया है कि ये भी बीआरएस में आएगा, ये भी बीआरएस में आएगा। एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाए थे हमारे बैंक अकाउंट में 5,000 रुपीज़। तो ये 5,000 रुपये कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाए हैं और हमने कैश बुक में मेंशन नहीं किया। तो ये नोट कलेक्टेड चेक्स भी नहीं है, नोट प्रेजेंटेड चेक भी नहीं है, बैंक एरर भी नहीं है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब रिवाइज कैश बुक की मदद से बीआरएस बनाएंगे तो नोट प्रेजेंटेड चेक, नोट कलेक्टेड चेक्स और बैंक एरर ये बीआरएस में चले जाएंगे। तो ये पॉइंट नंबर 3 जो हमारे पास है ये हमारे पास रिवाइज कैश बुक में आ जाएगा। आगे मैंने स्लैश लगा दिया है। तो ट्रेडर था जो ड्रा कर रहा है बैंक को 14,000 का चेक। तो एक ट्रेडर हैड विड्रा, एक ट्रेडर विड्रा करवा रहा है बैंक से अमाउंट 14,000 रुपीज़ और सेम को वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो ये भी हमारे पास रिवाइज कैश बुक के अंदर आ जाएगा। पॉइंट अभी समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। सेकंड लास्ट पॉइंट में हमारे पास कहता है 29 दिसंबर को एक चेक था 12,000 रुपये का जो रिसीव की है, कैश बुक में हमने लिख दिया है और बैंक को भेजना भूल गए हैं। तो जब बैंक को चेक भेजना भूल गए हैं तो तब तक वो बैंक में कैश नहीं होगा, जमा नहीं होगा। तो ये भी नोट कलेक्टेड चेक्स में कंसिडर होगा और बीआरएस में आ जाएगा। 27 दिसंबर 2016 को 700 वर्क क्रेडिट इन द पासबुक, के पासबुक में एक अमाउंट 17,700 रुपये से क्रेडिट हो रही थी, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट था। और कहता है सेम हैड बिन रिकॉर्ड इन कैश बुक, और उसको आपने सेम को कैश बुक में भी रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि बैंक की पासबुक में भी रिकॉर्ड हो चुका है और आपने कैश बुक में भी से रिकॉर्ड कर दिया है। तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगी। इसकी नो कैलकुलेशन है पॉइंट नंबर 6 की। पॉइंट नंबर 7 में हमारे पास कैश बुक का बैलेंस गिवन है जो कि डेबिट होता है। तो पहले रिवाइज कैश बुक के अंदर बैलेंस लिख लेते हैं जी। तो हमने बैलेंस लिख दिया है 80,000 रुपीज़ से। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 हमने किया था, एक कस्टमर था जिसने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाए थे बैंक अकाउंट में। ये डेबिट साइड हमारे पास इनकम साइड कंसीडर्ड होगी और क्रेडिट साइड हमारे पास एक्सपेंस साइड कंसीडर्ड होगी, जिसे पेमेंट साइड भी कहते हैं। तो हमारे पास एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट करवाए थे 5,000 रुपीज़। तो पैसे हमारे पास आ रहे थे, तो इनकम है, इनकम बीआरएस में डेबिट होती है। तो यहाँ पे लिख देंगे डेबिट साइड पे कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट। तो यहाँ पे कंजस्टेड जगह है, आपने पूरी स्टेटमेंट लिख दिया है कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट। मैं लिख रहा हूँ कस्टमर डिपॉजिट।
तो अमाउंट थी 5000 रुपीज़, यहाँ पे लिख देते हैं 5000 रुपीज़। उसके बाद जो रिवाइज कैश बुक के अंदर पॉइंट आना था वो पॉइंट नंबर 3 आना था, वो हमने लिख दिया है। पॉइंट नंबर 4 भी हमारे पास रिवाइज कैश बुक के अंदर ही आना है, जो कि वो कहता है एक ट्रेडर ने विदड्रा करवाए थे बैंक से 14,000 रुपीज़। तो जब उसने बैंक से 14,000 रुपये निकलवाए हैं तो अब कॉमन सेंस है ये बैंक में हमारे पास पैसे कम हो रहे हैं, बैंक से पैसे जा रहे हैं, इससे हम पेमेंट कंसीडर करेंगे, अपना एक्सपेंस कंसीडर करेंगे, लिख देंगे दी ट्रेडर विदड्रा फ्रॉम द बैंक। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट लिख दी विदड्रा फ्रॉम द बैंक और अमाउंट आ जाएगी जी 14,000 रुपीज़। यहाँ पे लिख देते हैं 14,000 रुपीज़। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो थी वो हमारे पास BRS के अंदर आनी थी, तो इसको एडलेस कर लेते हैं। डेबिट साइड को टोटल किया मैंने तो मेरे पास अमाउंट आती है 85,000 रुपीज़। ये बड़ी साइड थी, इसे मैंने दोनों तरफ लिख दिया 85,000 रुपीज़ को, और क्रेडिट साइड हमारे पास छोटी साइड थी तो इस अमाउंट को मैंने माइनस कर दिया 85,000 के अंदर से, तो 85,000 माइनस 14,000 रुपीज़, तो ये बैलेंस हमारे पास आता है 71,000। तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस हमारे पास है 71,000। यहाँ पे मैंने लिख दिया 71,000 हमारे पास बैलेंस है। अब एक बात आपने ध्यान से देखनी है कि अगर बैलेंस क्रेडिट होगा तो ये आगे जाके डेबिट कंसीडर्ड होगा। तो हमने नीचे बना ली है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो लिख देना है बैलेंस एज पर रिवाइज कैश बुक, जो कि हमारे पास ऊपर क्रेडिट आया था तो ये नीचे डेबिट हो जाएगा, और बैलेंस हमारे पास जो डेबिट आया है वो आया है 71,000। तो डेबिट बैलेंस हमारे पास गिवन है, ऐड के अंदर डेबिट वाली आइटम्स और लेस के अंदर क्रेडिट वाली आइटम्स आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे था जी सवाल के अंदर पॉइंट नंबर 1, जो कि हमारे पास नोट कलेक्टेड चेक्स था जो हमने बैंक में जमा करवाए थे 1,47,800 के, और 18,000 के चेक जो थे वो जमा नहीं हुए थे। तो ये नोट कलेक्टेड चेक्स हैं और नोट कलेक्टेड चेक्स क्रेडिट होते हैं, इसलिए लेस में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट कलेक्टेड चेक्स, नोट कलेक्टेड चेक्स, और अमाउंट आ जाएगी 18,000 रुपीज़ से। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट था पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास था, पॉइंट नंबर 2 में था कि दिसंबर के महीने में चेक इशू किए थे क्रेडिटर की फेवर में 38,000 रुपये के, और वो 2 चेक्स थे जिनकी कीमत थी 28,000 रुपये, वो इन कैश हुए हैं 3 जनवरी को। ये 3 जनवरी को चेक कैश हुए हैं, इट्स मीन 31 दिसंबर तक ये चेक कैश नहीं हुए थे, तो ये नोट प्रेजेंटेड चेक हैं, और नोट प्रेजेंटेड चेक डेबिट होते हैं, तो इसलिए ये ऐड के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं नोट प्रेजेंटेड चेक, तो यहाँ मैंने लिख दिया नोट प्रेजेंटेड चेक, और अमाउंट इसकी आ गई 28,000 रुपीज़। इसके बाद जो हमारे पास पॉइंट था वो पॉइंट ये था जी, पॉइंट नंबर 3 हमने रिवाइज कैश बुक में लिख दिया है, पॉइंट नंबर 4 भी रिवाइज कैश बुक में लिख दिया है। पॉइंट नंबर 5 हमारे पास था 12,000 से नोट कलेक्टेड चेक्स जो हमने जमा बैंक में भेजना भूल गए थे, तो 12,000 के चेक बैंक ने जमा नहीं किए थे या हम भेजना भूल गए थे, तो वो क्रेडिट होते हैं नोट कलेक्टेड चेक्स। तो ये लेस में आ जाएगा नोट कलेक्टेड चेक्स के नाम से, जो कि हम ओमिटेड हो गए हैं, भेजना भूल गए हैं, जिसकी अमाउंट थी हमारे पास जी, क्वेश्चन में कितनी अमाउंट गिवन थी, 12,000 रुपये की अमाउंट गिवन थी। तो यहाँ पे 12,000 से हम लिख देंगे, इन बैलेंस को एडलेस कर देते हैं। 28,000 रुपये एक ही वैल्यू है ऐड के अंदर, तो इसी 28,000 को हम उठा के यहाँ पे लिख देंगे, और 71,000 के अंदर 28,000 को ऐड कर देते हैं। तो 71,000 के अंदर 71,000 के अंदर मैंने 28,000 को ऐड किया, तो मेरे पास बैलेंस आता है 99,000। ये 99,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अंदर इन दोनों बैलेंस को लेस कर देंगे, जो कि मेरे पास 18 और 12,000, इन दोनों को पहले प्लस कर लेते हैं। 12,000 प्लस 18,000, तो वैल्यू मेरे पास आती है इसकी 30,000। तो 30,000 को मैंने प्लस करके पहले यहाँ लिख लिया इन दोनों वैल्यू को। अब ग्रैंड बैलेंस के अंदर से लेस कर देते हैं 99,000 के अंदर से, तो 99,000 के अंदर से मैंने 30,000 को माइनस किया, तो बाकी बैलेंस मेरे पास बचता है 6,9,000। तो यही मेरे पास क्वेश्चन का आंसर है। हमारे पास डेबिट बैलेंस गिवन था, तो ये इसके ऑपोजिट आएगा। तो लिख देते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, बैलेंस एज पर पासबुक। तो क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।